वकील है। दूसरी बात कि सदन में जो आप बोल रहे हैं कि विपक्ष ने दिखा, आपने हमारा देखा होगा मुख्य सचेतक सुरजीत जी ने कितने अपनी बात रखी, लेकिन आपको नहीं दिखा। उन्होंने एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा किया अपने लहजे में, अपने तरीके से, बड़ा ही सौम्यता के साथ, कि कैसे बिहार में गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनके रोजगार को छीना जा रहा है, उनके घर को छीन के जमीनों पे खुले आसमान में ठंड में सोने को मजबूर किया जा रहा है, उसके बाद अपना नामकरण कराया जा रहा है। और लोग जो जिसे कि जो राकेश कुमार से सम्राट चौधरी बने थे, वो अब बाबा बुलडोजर बनने को आतुर हैं। तो उससे भी सवाल किया। दूसरी बात कि आपने देखा होगा कि नीतीश जी का आप शपथ समारोह से देखा आज तक देखेंगे आप, तो उन्हें अब धन्यवाद देना हो, बधाई देना हो, शुभकामना देना हो, तो भी उन्हें देखकर पढ़ना पड़ता है। और उनको जो लिख कर देने वाले लोग हैं, वो पहले भी हमारे नेता कहते रहे हैं कि जदयू भाजपा द्वारा हाईजैक कर ली गई है। तो बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो प्रभावित लोग हैं, वो लिख कर उन्हें थमा देते हैं। और आप देखेंगे कि थमाने के बाद आप थोड़ा सा भी भटक, अगर आप पेज नहीं देख रहे थे तो कुछ और बोलने लग रहे थे। एक बार हमने देखा कि वो पेज हल्का सा छोड़े तो कह रहे हैं कि हम पटना आते हैं तो ये देखते हैं, यानी पटना में मुख्यमंत्री रहते हुए कहें पटना हम आते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। आप याद कीजिए कि वही नीतीश कुमार जी जो 2010 में कैसे कहता है लोग कहा थाली खींच लिए, उसके बाद 13 में किस तरह से उन्होंने कहा कि मोदी जी को बिहार में आना बिहार के हित में नहीं है, और गुजरात दंगों के का जिम्मेदार मोदी जी को नीतीश जी कई बार ठहराते रहे। उसके बाद आपने देखा होगा कि 2015 के चुनाव में मोदी जी ने नीतीश जी के डीएनए पे ही सवाल खड़ा कर दिया। जी ये सारी बातें अब इसलिए बेईमानी लगती है कि ये पुरानी बातें हैं, और अभी नया जो है, आज वही नीतीश कुमार गुणगान गाते हैं और गुणगान गाते थकते नहीं हैं। वो मेन मुद्दा है। हम बीजेपी के हमारे जो सहयोगी है आशुतोष जी, उनसे भी ये बात कर लेते हैं कि आशुतोष जी आपका भी स्वागत है। आशुतोष जी से आपकी ही बात करते हैं। आधा मिनट सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, आधा मिनट सुन लीजिए जी। देखिए, हम जो बात वही कर रहे हैं कि नीतीश जी जब बिना देखे बोलते थे तब वो मोदी जी के गुणगान नहीं करते थे। उन्हें जो लीक कर दिया गया था वो देख कर मोदी जी गुणगान कर रहे हैं। आज की स्थिति नीतीश जी ऐसी स्थितियों की केवल पेट सहलाते हैं और मोदी जी का पैर सहलाते हैं। आप देख रहे होंगे शपथ समारोह के दिन भी कैसे पैरों पड़ रहे थे, उससे पहले कई मंचों पर भी देख रहे हैं। तो वो अब स्थिति है कि मतलब शरणागत स्थिति में आ गए हैं, जो कि अपने से जूनियर नेता, मोदी जी उनसे 15 साल लगभग जूनियर है विधायिका के मामले में, और वही नीतीश जी जो अपने से सीनियर नेता मांझी जी और लालू जी को सदन में तुम ताम करते हैं, और वही अपने से जूनियर 15 साल मोदी जी के चरणों में शरणागत होते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी बना दी गई है। और वो कहीं न कहीं लगता है डरे समय से है कि कहीं मोदी जी सृजन घोटाला में या मुजफ्फरपुर बालिका कांड में अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए हमें फंसाकर जेल में न डाल दें। तो वो उनके अंदर एक डर के, भय के, और उनके जो भाजपा पर प्रायोजित लोग हैं जो लिख कर दे रहे हैं, उस सब का एक मिश्रण है जो सदन में दिख रहा है, उनके भाषा में। जी बिल्कुल, सदन में आज कहीं ना कहीं ये बात तो दिखी कि आज गुणगान गाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन देखिए एंकर महोदय, विधायक की संख्या कम होने या न होने से कोई वैचारिकी हार नहीं जाती है और कोई मुद्दा खत्म हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। आपने जो जजमेंट सुना है कि वोट चोरी का मुद्दा फेल हो गया, ये आपका आकलन हो सकता है, वो फेल नहीं हुआ और आज पूरे देश में गूंज रहा है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को फटकार लगाया। जिस तरह से बीएलओ की मौत हो रही है उसके जिम्मेदारी चुनाव आयोग तो लेने चाहिए। SIR को लेकर हम लोगों ने कोर्ट में गया, उस समय भी कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला दिया और आधार कार्ड को अनिवार्य माना गया था, जिसको कि चुनाव आयोग मानने से मना कर रहे थे। भाजपा प्रवक्ता भाग चुके हैं, नहीं तो उनको हम बताते। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा नहीं दिखा, जबकि मतदान के दिन कई वीडियो ऐसे आ रहे थे जहां की मतदाता पहुंच रहे थे, उनके नाम कटे हुए थे। कई मतदाता ऐसे पहुंचे जिनके वोट पहले पड़ चुके थे। कई मतदाताओं को ऐसे देखा गया जो दिल्ली में भी मतदान किए, हरियाणा में भी कर रहे हैं, उत्तराखंड में भी कर रहे हैं और बिहार में भी कर रहे हैं, और वो भाजपा कार्यकर्ता है। तो अलग बात है कि आप उसकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, आपकी मजबूरी हो सकती है। बिहार के जो यूट्यूबर हैं वो सच्चाई को दिखा रहे हैं। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। हम जो भी सच होगा वो दिखाएंगे। हमने कहा हो सकती है, संभावना हमने व्यक्त किया। दूसरी बात की भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे विधायकों के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज की। मैं आपको बता दूं कि पूरे विधानसभा चुनाव से लेकर सदन तक आप देख लीजिए, तेजस्वी जी जैसा जिस विनम्रता से अपनी बात और समयता से रखते हैं, शायद ही कोई रखता हो। आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा के अंतिम दिन जिस प्रकार से भाजपा के विधायक सम्राट चौधरी ने, विजय सिन्हा ने, जनक सिंह ने सदन में गाली दिया, गुंडों की तरह भाषा बोली, मां बहन गाली दिया।
उसके बाद भी आरजेडी के लोगों ने धैर्य रखे रहा, और अगर जरूरत पड़ती तो वैसे अगर जवाब दिए होते तो मामला बढ़ गया होता। दूसरी बात, आप एक भाषा करें, कल आपको याद होगा कि मोतिहारी से एक विधायक है भाजपा का प्रमोद कुमार, उस बेहुदे विधायक ने कहा कि बिहार की मतलब महिलाओं को कहा कि महिलाएं कुत्तों के साथ संतुष्ट रहती हैं, कुत्तों के साथ सोती हैं। अब प्रतिभा जी से पूछिएगा कि वो क्या उसका समर्थन करेंगी। वो एक सांसद को कह रहा था कि महिला कुत्ते के साथ सोती है, इसलिए कुत्ता को लेकर चलती है। दूसरा जो सुनील पिंटू है सीतामढ़ी से भाजपा विधायक, जिसका प्रचार करने अमित शाह गए थे और बोला मेरा भाई या दोस्त है, उसके चुनाव के समय उसके अश्लील वीडियो वायरल हो रहे थे। जिस तरह के प्रवल रवन्ना का प्रचार करने मोदी जी गए थे, जिसके तो इनके यहाँ तो एक आप देखे होंगे मतदान के दिन विजय सिन्हा क्या बोल रहा था। विजय सिन्हा कह रहे थे कि हमारी सरकार आई तो बुलडोजर चला देंगे यादवों के सीने पे। तो इनकी भाषा तो गुंडों की तरह थी। हम लोग तो विनम्रता से चुनाव में करते रहे, तो भाषा तो नहीं। दिनेश जी, मैं आपको याद करा दूं कि जो बाहुबली उम्मीदवार थे, ऐसे उम्मीदवारों के प्रचार के लिए आरजेडी के नेता भी गए थे, और खुद अपने लालू प्रसाद यादव भी जो जेल में रह करके चुनाव लड़ रहे थे, ऐसे उम्मीदवार के लिए प्रचार करने के लिए और रोड शो करने के लिए गए थे। तो ये सब चीजें जो है चुनाव प्रचार के दौरान सभी पार्टियों में दिखी। बिल्कुल, ये सभी पार्टियों में दिखी। लेकिन देखिए जी बताइए ना, कोई वैसा विधायक आरजेडी का जो परिसर में ऐसा बोल रहा हो। नीतीश जी सदन में सेक्स का ज्ञान महिलाओं को दे रहे थे, और कल भाजपा का विधायक महिलाओं को कुत्ता के साथ सोने की बात कर रहा था। वैसा कोई आरजेडी बता दीजिए आप। अभी महिला आयोग आ जाता नहीं। बाहुबली की बात, अब सुनील पिंटू का जिस तरह अश्लील वीडियो वायरल हो रहा था, उसे प्रचार चल रहा था, वैसा बताइए जरा। और अब बाहुबली की बात करें तो जो सबसे चुनाव के समय में जो सबसे ताजा हत्या हुई मोकामा में, अनंत सिंह जिसके लिए जेल में है, वहां जदयू के वही मंत्री, जो मंत्री नीतीश के पुत्र के को एक करोड़ों का मकान पटना में गिफ्ट किए हैं, पता नहीं किस व्यवहार से खुश होकर, और उसके बदले उनको केंद्र में मंत्रालय मिला है। वो जाकर कह रहे थे कि हर व्यक्ति अनंत सिंह बन जाओ और दूसरों को वोट नहीं देने दो। तो उस तरह का हम नहीं किया जिस तरह का, और जिस तरह मोदी जी कह रहे थे चुनाव में, आप सब भाषा की बात कर रहे हैं, मोदी जी को विकास गिनाना चाहिए। मोदी जी क्या कर रहे थे, कट्टा, कनपट्टी, शिक्षक, दिवाली की बात कर रहे थे। और कल देखें आप, सिवान में एक मुखिया के कनपट्टी में कट्टा मार दिया गया, तो अररिया में एक शिक्षिका के कान में कनपट्टी मार दिया गया, कनपट्टा गोली मार दिया गया। तो क्या जो स्थिति है बिहार की, जो भयावह स्थिति बनी हुई है, हत्या और अपराध और बुलडोजर का जो चल रहा, ताबड़तोड़ गोलियां, बुलडोजर, वो बहुत जरूरी मुद्दे हैं। उस पर नीतीश जी की मजबूरी है, चाहे शौक है, वो गुणगान करे, हमको कोई एतराज नहीं है। मोदी जी का गुणगान करे, हमको एतराज नहीं है। एक बात यह है कि वो जो मांझी जी को और लालू जी को सदन में तुम काम करते हैं, और अब से जूनियर नेता मोदी जी के चरणों में गिर जाते हैं और जिंदा व्यक्ति को श्रद्धेय नमन करते हैं, इस पे हमारा एतराज है। वो आभार व्यक्त करें, शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद।